हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट लौट आई है। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में हुई ताजा सुनवाई ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की ओर से दायर इस याचिका में आरोप है कि चुनाव के दौरान उनके नामांकन को गलत तरीके से तकनीकी आधारों पर रद्द किया गया, जिसके चलते चुनाव एक तरफा हो गया। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई में दोनों पक्षों याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने अपने अपने इश्यूज अदालत के सामने रखे। अब अदालत इन इशू में से चुनिंदा मुद्दे तय करेगी, जिन पर अगले लंबे समय तक बहस चलेगी। मामले की अगली सुनवाई लगभग 5 से 6 हफ्ते बाद होगी। मंडी का ये चुनाव वैसे भी पिछले लोकसभा चुनावों में सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबलों में से एक था। एक तरफ राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह थे, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जिन्हें बीजेपी ने एक स्टार उम्मीदवार की तरह उतारा था। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों तरफ से तीखे बयान, टिप्पणियां और कई बार व्यक्तिगत हमले भी देखने को मिले। इसी माहौल के बीच लायक राम नेगी का नामांकन रद्द हुआ और यहीं से राजनीतिक विवाद की नींव पड़ी। लायक राम नेगी का आरोप है कि उन्होंने 14 मई को नामांकन दायर करते समय वन विभाग द्वारा जारी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनसे बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों के अलग अलग नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगे गए। उन्हें अगले दिन तक का वक्त दिया गया और वो सभी दस्तावेज 15 मई की सुबह जमा भी करा दिए गए, लेकिन उनके अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर ने इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि नामांकन के साथ दस्तावेज न लगाने की त्रुटि इतनी बड़ी है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता। नतीजा ये हुआ कि उनका नामांकन रद्द हो गया। नेगी का कहना है कि आरओ द्वारा लिया गया ये फैसला मनमाना, कानून के विरुद्ध और पूरी तरह पक्षपाती था। चुनाव आयोग के नियमों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि नामांकन में पाई गई कई तकनीकी त्रुटियां यदि वो मूल प्रकृति की ना हो तो उम्मीदवार को उन्हें सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। नेगी का दावा है कि उन्हें यह मौका नहीं दिया गया और यही उनकी याचिका का आधार है और इसी के चलते उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द कर दोबारा मतदान कराने की मांग भी हाईकोर्ट में उठाई है। नेगी ने रिटर्निंग ऑफिसर और मंडी के डीसी को भी इस केस में प्रतिवादी बनाया है। उनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने बाहरी दबाव में काम किया और नामांकन रद्द करने के लिए उन्हें गलत आधार पर रोका गया। कंगना रनौत के खिलाफ ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। इससे पहले भी उनके कुछ बयानों को लेकर कानूनी विवाद उठते रहे हैं। हालांकि चुनाव से जुड़े इस तरह के मामलों में ये पहली बड़ी चुनौती है। कंगना को चुनाव प्रचार के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने बाहरी उम्मीदवार भी बताया था। उनका कहना था कि कंगना का क्षेत्र से कोई स्थानीय जुड़ाव नहीं है और वो मंडी की समस्याओं को समझने में सक्षम नहीं होंगी। इसके जवाब में कंगना लगातार कहती रही थी कि वो हिमाचल की बेटी हैं और अपने क्षेत्र को किसी से बेहतर समझती हैं। ये बाहरी बनाम स्थानीय का नैरेटिव मंडी चुनाव की धड़कन बन चुका था। ऐसे माहौल में जब विपक्ष किसी दमदार उम्मीदवार की तलाश कर रहा था, अचानक लायक राम नेगी का नामांकन रद्द होना कई राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े करने लगा। कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग और प्रशासन की मनमानी बताया था। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक रूप से अदालत में इसमें दखल नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक प्रभाव लगातार बना हुआ है। हाईकोर्ट में अब जो बहस शुरू होने जा रही है वो केवल नेगी और कंगना के बीच की कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक पारदर्शिता, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और नामांकन की जांच में अपनाई जाने वाली मान्य प्रक्रियाओं पर भी गंभीर सवाल उठाती है। वकील अजय चौहान ने बताया कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने जो मुद्दे अदालत के सामने रखे हैं उनमें यह सवाल भी शामिल है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास यह अधिकार था कि वो अगले दिन जमा किए गए दस्तावेजों को स्वीकार ना करे, और क्या ये त्रुटि वास्तव में मूल त्रुटि की श्रेणी में आती थी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अदालत ये मान लेती है कि दस्तावेज समय पर जमा किए गए थे और आरओ का फैसला गलत था तो चुनाव रद्द भी हो सकता है। हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया और अदालत किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले सभी दस्तावेज, बयान और चुनावी रिकॉर्ड का विस्तृत परीक्षण करेगी। दूसरी तरफ ये भी सच है कि ऐसे मामलों में अदालतें चुनाव रद्द करने के फैसले बहुत सोच समझ कर ही लेती हैं, क्योंकि ये जनादेश को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया होती है। इस केस को राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मंडी सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। कंगना रनौत को स्टार उम्मीदवार के रूप में उतारना और फिर उसकी जीत को पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताना, यह सब बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था। यदि आज वही चुनाव अदालत में चुनौती के घेरे में आ जाए तो विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार के रूप में जरूर इस्तेमाल करेगा। कांग्रेस पहले ही इसे दबाव में किया गया फैसला बता चुकी है और कंगना को प्रशासनिक संरक्षण मिलने का आरोप लगा चुकी है।
वहीं बीजेपी का कहना है कि ये चुनाव हार से बौखलाहट में उठाया गया कदम है और नामांकन की त्रुटियां पूरी तरह नेगी की अपनी लापरवाही थीं। मंडी चुनाव के दौरान जिन अन्य मुद्दों ने माहौल को प्रभावित किया उनमें विकास से जुड़े सवाल जैसे सड़कें, जल संकट, रोजगार और पर्यटन लगातार पीछे छूटते गए। चुनाव प्रचार मुख्य रूप से 2 हाई प्रोफाइल प्रत्याशियों की टकराहट और उनके बयानों पर केंद्रित रहा। इस बीच नामांकन रद्द होने का विवाद राजनीतिक गर्माहट में नया विषय बन गया, जिसे अब हाईकोर्ट में कानूनी रूप से परखा जा रहा है। कोर्ट द्वारा इशू तय होने के बाद दोनों पक्ष अपनी दलीलें विस्तार से रखेंगे। ये मामला अब केवल कानूनी नहीं रहा, बल्कि हिमाचल की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक विमर्श का रूप ले चुका है। आने वाले हफ्तों में इसकी सुनवाई न केवल मंडी बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा और बहसों को प्रभावित भी कर सकती है। अदालत का फैसला चाहे जिस दिशा में आए, इतना तय है कि कंगना रनौत का ये चुनाव अब किताबों में दर्ज होने वाला एक लंबा कानूनी केस बन चुका है, जिसका असर भविष्य की चुनावी प्रक्रियाओं पर भी देखा जा सकता है।